वीडियो में जो है हम लोग पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का जो है पीरियोडिक टेस्ट सेकंड जो है वो करने वाले हैं। ये साइंस सब्जेक्ट का है और ये जहाँ पे टोटल जो टाइम है 90 मिनट है और जो मार्क्स है बच्चों वो 8 मतलब कि 90 मार्क्स है और 8 क्लास का है। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और पिन भी किया गया है कमेंट में। चलो अब वीडियो को जो है शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। साउंड प्रोपागेट्स मैक्सिमम इन मतलब कि जो साउंड का स्पीड होता है वो मैक्सिमम ज़्यादा किस में होता है, गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में या फिर ऑल में। तो देखो बच्चों ये जो साउंड है ना इसको कोई मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए और जहाँ जहाँ पार्टिकल्स जो एकदम चिपके रहते हैं आपस में, बहुत इनके बीच में कम जो है जगह रहता है, वहाँ ये जल्दी जो है ट्रैवल करते हैं। तो इसका जो सबसे ज़्यादा स्पीड रहता है बच्चे वो किस चीज़ में रहता है, सॉलिड में जो है ये सबसे ज़्यादा जो है स्पीड करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल है पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स। अगर कोई भी साउंड का जो है हमें पिच डिटरमाइन करना है तो इसका कैसे हम लोग पिच डिटरमाइन करेंगे बच्चे, तो हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी से पिच डिटरमाइन करते हैं। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना ज़्यादा पिच रहेगा। नेक्स्ट है 1 हर्ज इज इक्वल टू, 1 हर्ज में क्या होता है बच्चे, तो अगर 60 वाइब्रेशन होगा, ठीक है, 60 वाइब्रेशन पर मिनट इज इक्वल टू 1 हर्ज। 1 हर्ज इज इक्वल टू क्या होता है, 60 वाइब्रेशन पर मिनट। ठीक है, चलो नेक्स्ट है फ्रिक्शन इज ए। तो देखो फ्रिक्शन होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कांटेक्ट करना पड़ता है ना। जैसे ये ग्राउंड है और यहाँ पे एक मान लो बॉक्स रखा है और इसको हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो जब इस तरफ फोर्स लगाओगे तो जो फ्रिक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो नीचे देखो ये कांटेक्ट तो है ना दोनों के बीच में, तो ये क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेज लीस्ट फ्रिक्शन, मतलब इनमें से कौन जो है कम फ्रिक्शन करता है, तो रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो सबसे कम करता है। क्या रोलिंग फ्रिक्शन मतलब, जैसे मान लो आपके पास एक बॉल है, बॉल को अगर आप मान लो इस जगह से आप मान लो छोड़ते हो, मान लो ऊंचाई है, ऐसे स्लोप है, तो यहाँ से जब बॉल को छोड़ोगे ना तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो बहुत कम लगता है। क्यों बच्चे, क्योंकि जो फ्रिक्शन लगेगा वो छोटे से एरिया पर लगता है। यहाँ पे देखो जो एरिया होता है वो कम लगता है, लेकिन अगर मान लो ऐसे हम एक स्लाइड निकालते पूरा, तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन का एरिया था वो इतना ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए जो है जो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन रहता है या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ज़्यादा रहता है और रोलिंग फ्रिक्शन कम रहता है। ठीक है, चलो अगला सवाल है विच इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। आपको वो बताना है कि जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, मतलब कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आपको बताना है। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब अगर उसको जो है पानी में घोलोगे तो वो जो है क्या करेगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। ठीक है, पानी में उसको घोलोगे तो इथाइल एल्कोहल नहीं है, यूरिया नहीं है, सोडियम सॉल्यूशन नहीं है, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट जो घर में नमक होता है, अगर पानी लो, नमक को डाल दो और एनोड कैथोड डालोगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो होता है। ठीक है, चलो सातवां सवाल है आयरन ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्रोटेक्टेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग देम। मान लो मेरे पास ये जो है आयरन का एक रॉड है, अब हमको इसको प्रोटेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो इस पे जो है हम इसका कोटिंग चढ़ा देंगे, जैसे पेंट करते हैं, क्रोमियम का चढ़ा दो या जिंक का चढ़ा दो या फिर निकेल का चढ़ा दो, ऑल ऑफ दीज, इन सबसे जो है ये क्या रहेगा, सेफ जो है वो रह सकता है। अगला है द शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। जब अर्थ जो है वो हिलता डुलता है तो इसको क्या कहते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं ना, बोलते हो भाई भूकंप आया। अगला सवाल है असर्शन रीजन। एक्ने एंड पिंपल आर वेरी कॉमन एमंग एडल्ट्स, मतलब जो एडल्ट्स हैं उनको एक्ने और पिंपल जो है वो बहुत कॉमन है। अब इसका रीजन क्या दे रहा है, दिस इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ स्वीट फ्रॉम द स्वीट ग्लैंड। बच्चे ये जो है स्वीट ग्लैंड से नहीं निकलता, पसीना वाला ग्लैंड से नहीं निकलता, एक जो है ऑयल ग्लैंड रहता है जिसको सीबम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सीबम। तो यहाँ पर जो हमारा असर्शन है वो तो सही है, लेकिन जो रीजन है वो क्या है बच्चे, गलत है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। इसका जो है मैंने बिल्कुल सेंटेंस में भी करके नीचे लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पे लिखा क्या है मैंने, इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे देखिए। देखो रीजन, एक्ने अकर्स ड्यू टू ऑयल प्रोडक्शन, ठीक है, नॉट स्वीट, मतलब कि जो एक्ने होता है वो ऑयल प्रोडक्शन के कारण होता है, एक ग्लैंड नाम रहता है सीबम, वहीं से निकलता है। ठीक है, ना कि स्वेट प्रोडक्शन से। ठीक है, चलो अब जो है हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये खत्म हो गए हैं, इसका सॉल्यूशन और जो क्वेश्चन पेपर है दोनों एक ही में मर्ज कर दिए हैं। ठीक है, तो वहां से डाउनलोड करो, आराम से सॉल्व करो। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट सवाल कि ए सिंपल पेंडुलम मेक्स 20 ऑक्सीलेशंस इन 40 सेकेंड, मतलब कि मान लो एक पेंडुलम है, ठीक है, मान लो ये क्या है हमारे पास पेंडुलम है,
अब जो है आपको पता है पेंडुलम इस तरफ और उस तरफ जाता है ना। तो बोला जा रहा है क्या कि ये अगर पेंडुलम जो है बच्चों, क्या बोला जा रहा है, 20 ऑक्सीलेशंस 40 सेकंड में निकालता है। तो सबसे पहले टाइम पीरियड। तो बच्चे टाइम पीरियड होता क्या है? टाइम पीरियड ये होता है कि मतलब टोटल जो ऑक्सीलेशन है वो कितना है, जो टोटल ऑक्सीलेशन है 20 है। अब जो है 20 ऑक्सीलेशन जो है 1 सेकेंड में कितना ऑक्सीलेशन करेगा, यही टाइम पीरियड होता है ना। टाइम पीरियड की मतलब 1 सेकेंड में जो है ये कितना ऑक्सीलेशन करेगा, तो हम टाइम से डिवाइड करके देख लेंगे। 20 को जब आप 40 से डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड आएगा, ये अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 1.2 के, तो 0.5 जो है वो सही उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, ठीक है। अब जो है बच्चे फ्रीक्वेंसी कैसे निकाले, ठीक है। तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो हमारा टोटल है, एक मिनट रुको, यहाँ जब पीडीएफ है वहां से आराम से समझा पाएंगे। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस बटे में टोटल टाइम करो, ठीक है। अब ऑक्सीलेशंस तो हमारा 2 सेकंड निकल गया था, ठीक है, 2 सेकंड, यहाँ 40 सेकंड था। 20/40, यहाँ पे 2 सेकंड आ गया था हमारा टाइम, ठीक है। 2 सेकंड जो है वो टाइम आ गया था। अब देखो यहाँ पे क्या निकालना है हमें, टोटल टाइम बटे में नंबर नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। तो अब देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, जितना भी नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन है बटे में टोटल टाइम। तो भाई नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कितना दिया गया है, 20 ऑक्सीलेशन। टाइम हमारे पास कितना है, टाइम जो है वो 40 सेकेंड है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 0.5 हर्ट्ज जो है वो सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल है हमारे पास। अब वहां हम कहाँ क्यों जाए, यहीं से हम आपको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन जो है वहां से। वाई इज फाइन पाउडर स्प्रिंकल्ड ऑन द कैरम बोर्ड, मतलब कि आप जब कैरम बोर्ड खेलते हो तो उसमें क्या करते हो, पाउडर जो है वो छिड़कते हो। ऐसा क्यों करते हो भाई, यहाँ पे देखो 11th सवाल नंबर है, वाई इज फाइन पाउडर स्प्रिंकल्ड ऑन द कैरम बोर्ड। तो जब आप कैरम बोर्ड खेलते हो तो जो गोटियां होती है, जैसे क्वीन है, उसमें उजला वाला 20 का रहता है, काला वाला 10 का, तो वो जब जाता है तो उसमें फ्रिक्शन बढ़ जाता है। अब जो है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ताकि जो है गोटी जो है वो स्पीड से निकले, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, पाउडर जो है वहां छिड़क देते हैं, ठीक है, पाउडर। तो अगर इसको हम चाहें तो सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, नीचे लिखा गया है। इसको आप कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो खुद भी सेंटेंस में लिख लो, ठीक है। देखो, टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड मेक द स्ट्राइकर एंड क्वाइंस मूव स्मूथली, ताकि फ्रिक्शन जो है वो कम हो सके। अगला सवाल है 12th सवाल, हाउ डू वी चेक द इलेक्ट्रिक करेंट। हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट को कैसे चेक करते हैं, मान लो एक सर्किट है आपका घर में, अब आपको पता करना है कि भाई बिजली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे करोगे। तो एक तो बात ये हो गया कि हम लोग टेस्टर यूज करेंगे। टेस्टर क्या रहता है, ऐसे वहां पे उस प्लग में डालो इसको, और इसके जो यहाँ पे निप रहता है ऊपर, वहां पे बल्ब जलने लगता है, एलईडी बल्ब रहता है, ठीक है। और दूसरा है एक अमीटर लगाओ, है ना, दो ही चीज तो है, उससे आप करंट चेक कर सकते हो। 13th क्वेश्चन नंबर है, हु डिस्कवर्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और लाइटिंग इन क्लाउड्स एंड विंड। तो आपको पता है बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है काइट एक्सपेरिमेंट करके जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कवर किए थे, और ये काम कब हुआ था, 1752 में हुआ था। अब देखो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन देना। ऊपर देखो यही क्वेश्चन है, बस मैंने नीचे सॉल्यूशन करके लिख दिया। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखिए, डिफाइन फ्रीक्वेंसी, क्या करना है आपको, फ्रीक्वेंसी डिफाइन करना है, बताना है व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिबल साउंड, और ये सी ए बी सी तीनों का जो है हमें क्या करना है, आंसर्स जो है वो लिखना है, ठीक है। तो चलो इन सब का जो है वो आंसर लिखते हैं। क्या है डिफाइन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, मतलब कि एक सेकेंड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, है ना। एक सेकेंड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, और इसको किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में नापते हैं। हर्ट्ज जो है इसका यूनिट है, जैसे कैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन है, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड है, तो इसका हर्ट्ज है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिबल साउंड, ऑडिबल साउंड से जो है आप क्या समझते हैं, ऑडिबल साउंड का मतलब क्या है बच्चे। तो देखो साउंड जो है 20 हर्ज से लेकर के 20 हर्ज तक होता है, जो ह्यूमन ईयर जो है सुन सकता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, ऑडिबल साउंड जो है उसे कहते हैं। अच्छा सी सवाल क्या था, मान लो दो गो एस्ट्रोनॉट है, टू एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इन स्पेस, स्पेस में है वो दोनों, कैन दे टॉक विदाउट स्पेशल डिवाइस। भाई जब वो स्पेस में है तो वो जो है बिना कोई स्पेशल डिवाइस के बात कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि भाई नहीं बात कर सकते हैं। अब पूछ रहा है क्यों नहीं बात कर सकते हैं,
बिकॉज साउंड नीड्स अ मीडियम। साउंड को क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, है ना। जैसे कि हमारे अर्थ पे क्या है, एयर है ना, मीडियम की तरह काम करता है। तो इसको जो है एक मीडियम चाहिए टू ट्रेवल एंड स्पेस इज वैक्यूम। और आपको पता है स्पेस तो पूरा का पूरा खाली है, तो वहाँ साउंड जो है वो कैसे ट्रेवल करेगा। ठीक है, इसका जो है सही उत्तर ये जो है वो रहेगा। ठीक है, अगला सवाल है 15 नंबर, वहां ऊपर दिखा देते हैं। ठीक है, 15 सवाल नंबर में क्या है, हमको बोला जा रहा है कि सजेस्ट 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। जो बिजली गिरता है, ठीक है, उससे हम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 समाधान बताओ कि भाई हम लोग अपने आप को जो है वो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि हमें पर जो है वो बिजली ना गिरे और हमारा जो है कोई भी डेंजर वेंजर जो है वो ना हो। ठीक है, तो इसके लिए जो है सबसे फर्स्ट जो तरीका है, डू नॉट अंडरस्टैंड अंडर अ ट्री और ओपन फील्ड। कभी भी जो है वो पेड़ के नीचे जो है आपको नहीं जो है जब बिजली गिरे तो खड़ा होना। क्यों, क्योंकि देखो जो बादल होता है वो पेड़ पर ही जो है बिजली ज़्यादा गिरता है, क्योंकि ये प्लस चार्ज होता है निगेटिव चार्ज होता है, आप पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ से नीचे आपके ऊपर जो है बिजली गिर सकता है, इसलिए कभी भी पेड़ के नीचे जो है आपको नहीं रहना है और ना ही कभी भी ओपन एरिया में रहना है। ओपन एरिया में भी रहोगे तो आप पे जो है बिजली गिरने का खतरा बना रहता है। अगला है स्टे इंडोर्स, मतलब कि घर में रहिए और जब बिजली गिरे तो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, जैसे आप टीवी देख रहे हो, आप मान लो कंप्यूटर चला रहे हो या फिर कोई मिक्सर विक्सर यूज कर रहे हो, तो वो सब यूज ना करो। ठीक है, उससे दूर रहिए। ठीक है, यूज लाइटनिंग कंडक्टर एंड कंडक्टर ऑन बिल्डिंग फॉर सेफ्टी। आपने देखा होगा एक लाइटनिंग कंडक्टर होता है, जैसे ये बिल्डिंग है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग रहता है, तो उसके ऊपर जो ऐसे रॉड लगा रहता है। वो क्यों लगा रहता है, ताकि जो बिजली गिरे ना, तो बिजली गिरे तो इसी रॉड पे गिरे और फिर ये जो है सीधे धरती में चला जाए, यहाँ कोई भी इंसान को जो है दिक्कत ना हो। तो ये चीज जो है वो आपको यूज करना है। ठीक है, अब देखते हैं 16वां सवाल में क्या जो है वो हमें पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चे, 16th सवाल का जो है उत्तर बताइए। बोला जा रहा है, सवाल पढ़ो, डिफाइन गुड कंडक्टर्स, मतलब कि गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं एंड पुअर कंडक्टर्स, और इंसुलेटर क्या होता है। पुअर कंडक्टर को इंसुलेटर भी बोलते हैं। तो आपको कंडक्टर और इंसुलेटर बताना है और कुछ एग्जांपल्स देने हैं। ठीक है, इजी सवाल है। गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स क्या होता है, मटेरियल डेट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास। वो मटेरियल जिनसे जो है इलेक्ट्रिसिटी आराम से जो है वो पास कर सकता है, उन्हें क्या कहते हैं, कंडक्टर। जैसे कि कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, इनसे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है, इसलिए आपने देखा होगा वायर में कॉपर लगा रहता है ना। अगला है पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर क्या मतलब, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास कर सकता, जिन्हें हम इंसुलेटर भी कहते हैं। मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास, जैसे कि रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया। इसीलिए देखना, जब ये कॉपर का वायर होता है उसके ऊपर क्या रहता है, प्लास्टिक का कवर रहता है, ताकि जो है उसमें से करंट बाहर ना निकले। और बहुत सारे जो एप्लियंसेज हैं जैसे इलेक्ट्रिक एप्लियंसेज, उसमें रबड़ का यूज किया जाता है ताकि आपका सेफ्टी रहे। तो ये दोनों यूज करते हैं हम लोग, कंडक्टर भी और इंसुलेटर भी। चलो, अगला सवाल है हमारे पास 17वां सवाल, उसका जो है जवाब बताओ बच्चों। क्या सवाल है 17, देखो, विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। मतलब कि आपको जो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर बताना है और उसमें जो है आपको डायग्राम भी जो है वो बनाना है। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग ऑफ कॉपर जो है वो होता कैसे है। ठीक है, मान लो आपने जो है ओर निकाला धरती में से और भैया बोले कि भाई ये जो है ये कॉपर है, तो अब इसको पूरा जो है हमको रिफाइन करना पड़ेगा। तो देखो इसके लिए हम लोग करते क्या है, पहले इलेक्ट्रोलाइट तैयार करेंगे। मान लो ये मेरा जो है क्या है, एक बर्तन बड़ा सा लिए, ठीक है, इसमें दो जो है हम रखते हैं, एक पॉजिटिव वाला रहता है, ठीक है, और एक निगेटिव वाला रहता है, दो जो है रहता है। और बीच में क्या रहता है, कॉपर सल्फेट का जो है एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कि जो हम निकाले हैं उसको जो है पानी में घोल दिया। यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, और ये कैसा है बच्चे, एक्वस है, मतलब कि पानी में घोल दिया। और ये जो है मान लो हमने कोई बिजली से कनेक्ट कर दिया, वायर से जो है इसको कनेक्ट कर दिया पावर से, कैथोड आ गया, एनोड आ गया। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या होगा बच्चे कि इम्प्योर कॉपर जो है वो एनोड के पास चला जाता है, ठीक है, और प्योर कॉपर किसके पास चला जाता है, कैथोड के पास चला जाता है। ठीक है,
कब चला जाता है? जब जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को CuSO4 को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट करते हैं, मतलब उसमें से बिजली पास करोगे। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी प्योर कॉपर डिपॉजिट्स ऑन द कैथोड एंड इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एंड द एनोड, मतलब कि जो प्योर रहता है, जो प्योर रहता है, मान लो ये कैथोड है और ये जो है एनोड है, तो जो प्योर रहेगा, प्योर वो कहाँ चला जाता है बच्चे? यहाँ पे कैथोड के पास जो है कॉपर आ जाएगा, सी यू से याद रखो, और एनोड के पास जो है मड चला जाएगा, जो भी गंदगी उसमें रहेगा वो जो है और एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है, तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं, नहीं तो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है सुटेबल एकदम वैसा जो है डायग्राम जो है वो बना सकते हैं। अगला सवाल है 18th क्वेश्चन नंबर, डिफाइन नॉइज पॉल्यूशन। आपको जो है सबसे पहले नॉइज पॉल्यूशन का डेफिनेशन देना है। तो देखो नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है? अनवांटेड लाउड साउंड्स कॉजिंग डिस्कम्फर्ट, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा अनवांटेड है, लाउड साउंड बहुत ज़्यादा, उसका जो है लाउडनेस ज़्यादा है, जिसके कारण आपको डिस्कम्फर्ट होता है, वही क्या है? नॉइज पॉल्यूशन। लिस्ट इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स। अब भाई इसका इफेक्ट्स क्या है? तो पहला जो है हियरिंग लॉस। अब जो है ज़्यादा ऊंचे ऊंचे आवाज़ सुनोगे तो आप बहरे हो सकते हो। स्ट्रेस एंड इरिटेशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, खींच जाता है आदमी। स्लीप डिस्टर्बेंस, नॉइज के कारण जो है वो स्लीप डिस्टर्बेंस भी होता है। इसके कंट्रोल मेजर्स क्या हैं वो हमें बताने हैं। व्हाट आर कंट्रोल मेजर्स? अब इसे हम लोग कंट्रोल कैसे जो है वो कर सकते हैं? यूजिंग साउंड प्रूफ वॉल्स, जो वॉल है वो साउंड प्रूफ बनाए। ठीक है, मतलब कि मान लो मेरा घर है और हो सकता है मेरा घर रोड के किनारे है, तो हम ऐसा घर का डिजाइन रखेंगे कि जो इसके दीवार है वो क्या है? साउंड प्रूफ है, अंदर घर की आवाज जो है ज्यादा ना आए। प्लांटिंग मोर ट्रीज, हम लोग जब ज़्यादा पेड़ पौधे प्लांट करते हैं तो ये जो है साउंड को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, लिमिटिंग हॉर्न यूजेज इन ट्रैफिक, जब हम लोग स्वयं भी ट्रैफिक में हो तो हॉर्न का जो है कम इस्तेमाल करें, तो इससे जो है नॉइज पॉल्यूशन क्या होगा बच्चे? कम होगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल पढ़ सकते हैं बी, ब्रीफली डिस्क्राइब लाउडनेस एंड श्रीलनेस ऑफ साउंड। आपको बताना है कि लाउडनेस और श्रीलनेस में जो है वो क्या अंतर होता है। ठीक है, लाउडनेस और श्रीलनेस में क्या अंतर होता है? तो देखो मेन जो अंतर होता है वो लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, और श्रीलनेस किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जैसे आपने जो है वेव के बारे में पढ़ा होगा, ऐसे साउंड का वेव रहता है ना, वेव। तो यहाँ पे देखो आप बताओ भाई फ्रीक्वेंसी क्या है? ये जो दो क्रेस्ट है, ये जो नीचे वाला दो है, ये जितना बार रिपीट होगा, जैसे ऐसे साउंड रहेगा तो बहुत ज्यादा इसका फ्रीक्वेंसी हो गया है ना। और इसका एम्पलीट्यूड कैसे रहेगा? ये जो ऊपर है, ये जो ऊपर जो एम्पलीट्यूड रहता है, ये जो ऊंचाई है वेव का, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो अगर हाई एम्पलीट्यूड रहेगा तो साउंड भी क्या होगा? ज्यादा लाउडर होगा। और अगर फ्रीक्वेंसी जो है ज्यादा रहेगा तो श्रिल एकदम साउंड जो है वो पतला साउंड रहेगा और श्रिल रहेगा। ठीक है, तो समझ में आपको आ चुका। पिच और श्रिलनेस दोनों एक ही चीज है। अब जो है 19th सवाल जो है यहाँ पे लास्ट है, और ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, क्या सवाल में पूछा जा रहा है बताइए? पूछा जा रहा है क्या कि हमें एक जो है क्या दिया गया है? देखो बच्चे, मुझे जो है एक बोल सकते हो पैसेज टाइप का दिया गया है, देखो है ना, सीसीटी इसको क्वेश्चन बोलते हैं। और ये जो है हमेशा आता है केंद्रीय विद्यालय में। तो आपको एक एनसीईआरटी से पैरा उठा के दे दिया जाएगा और उससे जो है आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो पहले पैरा पढ़ लेते हैं। क्या बोला जा रहा है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पार्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो हार्मोन को जो है हमारे ब्लड में जो है वो क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो लोग तो कोई, जैसे हमारा क्या है, माउथ में सलाइवा निकलता है, तो वो ऐसा हार्मोन है जो पाइप से कनेक्टेड है हमारा माउथ, और फिर वहां से हार्मोन रिलीज होता है। लेकिन कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो बॉडी में कहीं पाइप से नहीं, टारगेट एरिया से जुड़े होते हैं, तो वो डायरेक्ट ब्लड में जो है इंजेक्ट कर देते हैं अपना जो भी ग्लैंड हार्मोन है। द द टारगेट साइड रिस्पॉन्ड्स टू द हार्मोन, और जो टारगेट रहता है वो फिर हार्मोन जो जाता है तो वहाँ रिस्पॉन्ड जो है वो करता है। देयर आर मेनी इंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स इन आवर बॉडी, मतलब हमारे बॉडी में बहुत सारे इंडोक्राइन और डक्टलेस ग्लैंड है। डक्टलेस मतलब पाइप नहीं जुड़ा हुआ। द टेस्टिस एंड ओवरीज सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स, जो टेस्टिस हैं और जो ओवरीज हैं ये सेक्स हार्मोन्स जो है वो रिलीज करते हैं। दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द
मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो डेवलप हों। फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये जो है ये इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है, जो हमारा माइंड में जो है वो एक रहता है, वहां से जो है रिलीज होता है। द पिट्यूटरी सीक्रेट्स मेनी हार्मोन्स, ये जो है बहुत सारा हार्मोन्स रिलीज करता है, वन ऑफ विच मेक ओवा मैच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस। इसमें क्या होता है, इसमें से एक है क्या कि ये जो है ओवम जो रहता है उसको मैच्योर कर सकता है, और स्पर्म को भी जो है यही मैच्योर करता है। तो अब जो है क्वेश्चन यहाँ से है ABCD, ठीक है। अनदर नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज, एंडोक्राइन ग्लैंड का अनदर नाम क्या है, आप पैसेज पढ़े हैं बताइए। तो यहाँ पे अनदर नाम है डक्टलेस ग्लैंड। क्यों डक्टलेस बोलते हैं, क्योंकि ये लोग कोई एक्स्ट्रा पाइप से कनेक्टेड नहीं रहता है, तो डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। अगला सवाल है विच ग्लैंड कंट्रोल्स द हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम टेस्टिस एंड ओवरीज, इसको कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी ऊपर पढ़े हैं ना पिट्यूटरी, ठीक है। अगला है हाउ डू एंडोक्राइन हार्मोन्स रीच देयर टारगेट, कैसे रीच करते हैं, तो ये जो है ब्लड के थ्रू रीच करते हैं ना, ब्लड में रिलीज किया दिया जाता है और फिर वो टारगेट के पास पहुंच जाते हैं। व्हाट इज टारगेट साइट्स, जो टारगेट साइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, टारगेट साइट्स जो है वो क्या है, तो टारगेट साइट वो है जहां इसको जा करके इफेक्ट करना है। जैसे मान लो एक इंसुलिन नाम का निकलता है, तो ये कहाँ टारगेट साइट है, इसका पूरा बॉडी जो है वो टारगेट साइट है, वहां से जाएगा उसमें से जो है खत्म करेगा शुगर को, ठीक है। तो देखो टारगेट साइट द स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन विच द हार्मोन एक्ट्स, वो बॉडी ऑर्गन जहाँ की हार्मोन जो है एक्ट करेगा, ठीक है। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पीडीएफ जो है लिंक जो है उसका दिया गया है, पिन कर दिए हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। अगर आप 8 क्लास में केवीएस के स्टूडेंट हैं या फिर अदर के भी, तो अगर आपको इंग्लिश का चाहिए होगा पीरियोडिक टेस्ट, हिंदी का चाहिए होगा, एसएसटी मैथ का, तो आप वो सारे सर्च करो और लास्ट में लगा देना टीटीएस क्लासेस, ठीक है। ये मेरा चैनल है, इस पे जो है मैं डेली अपडेटेड वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए अगर यहाँ तक वीडियो जो है देख रहे हैं अभी तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।